कोरोना में क्या हुआ, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, जिसकी कम थी वो चला गया ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड कीटनाशक दवा जा रही है, इससे हमारे शरीर में किडनी खराब हो रहा है, कैंसर पैदा हो रहा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में अपने आप आ रही है। इसी से जब खाद जमीन में पड़ती है तो उस खाद से जो हमारे पानी मिलता है, पानी भी गंदा हो रहा है, गंदगी भी हो रही। सबसे ज्यादा प्रदूषण जानते हैं किससे होती है? खाद जब जमीन में जाता है तो पानी में भी जहर बन जाता है। तो एक तो अनाज में भी जा रहा है, दूसरे पानी में भी जा रहा है। अगर आपको पता करना है तो आपके पास मोबाइल क्या है, ये मोबाइल में आज के जमाना है कि आज खाली इसको खोलिए, यहाँ पे एआई है, इस एआई में खाली ये इसमें इतना खाली बोल दीजिए कि रासायनिक खाद व पेस्टिसाइड से हानियां, आपको कुछ नहीं करना, तुरंत आ जाएगा। क्या आ गया? टोटल आ गया। क्या क्या प्रदूषण है, यहां तक ले अभी हमने कहा ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब है। जल प्रदूषण, रासायनिक खाद से अवशेष जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण, रासायनिक खाद के उपयोग से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे हानिकारक गैसें वायुमंडल में फैलती है। और मृदा प्रदूषण, रासायनिक खाद से मृदा की उर्वरता को कम कर सकता है और उसकी संरचना को नुकसान पहुंचाता है। अब इतनी सारी चीजें स्वास्थ्य के लिए क्या है, पेस्टिसाइड के संपर्क में आने से कैंसर, न्यूरोलॉजी समस्या और अन्य समस्याएं आती हैं। कीटों की प्रतिरोधक क्षमता, पेस्टिसाइड से अधिक उपयोग से कीटों की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे उससे प्रभाव पड़ता है। अब इतनी सारी चीजें हम आपको खाली जो बता रहे हैं, आज जमाना बदल गया, आप अपने मोबाइल में डालिए, देखिए तब आ जाएगा। मतलब हम जो बता रहे हैं ये रियल में आपके पास में ये टेक्नोलॉजी, आज का जमाना आ गया एआई। क्या है, यहाँ पे देखिए एआई है, बस खाली एआई मेटा को इसको करिए, कुछ भी पूछ लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं, इसी मोबाइल से देख करके बात करते हैं। अब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी, यहां किसी को यह नहीं पता है कि हमारे शरीर में कितना भोजन रोज लेना चाहिए, कौन सा भोजन लेना चाहिए। दोस्तों, WHO इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च द्वारा आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अनुसार रोज भोजन में 13 प्रकार का विटामिन और 13 प्रकार के मिनरल, 6 एंटीऑक्सीडेंट हमें रोज लेना चाहिए और 60 ग्राम प्रोटीन हमें रोज लेना चाहिए। लेकिन पैसों की कमी के कारण 25% तक भी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व हम नहीं ले पाते। अब ये जो पोषक तत्व है इसको साधारण मत समझिए। आपके पास मोबाइल है, आपके पास एआई है, खाली इतना, हमें रोज प्रतिदिन पोषक तत्वों के रूप में विटामिन, मिनरल कितना लेना चाहिए, बस खाली इसको बोल दीजिए। आ रहा। अब देखिए कितना लेना चाहिए, कैल्शियम कितना, 1000 मिलीग्राम, फास्फोरस 700 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 400-420 मिलीग्राम, अब पोटेशियम 4700 मिलीग्राम, सोडियम 1500 मिलीग्राम, जिंक 8 से 11 मिलीग्राम। अब ये सारी चीजें, आयरन 8 ग्राम, ये प्रतिदिन लेना चाहिए। अब विटामिन ए कितनी लेनी चाहिए, विटामिन बी कितनी लेनी चाहिए, शरीर के लिए रोज प्रतिदिन विटामिन कितनी कौन सी लेनी चाहिए। प्रतिदिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन कितने प्रकार की लेनी चाहिए। देखिए 13 प्रकार के विटामिन लेनी चाहिए, 13 प्रकार के विटामिन। स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन खनिज कितने प्रकार का लेना चाहिए।
16 प्रकार का लेना चाहिए, 16 प्रकार का लेना चाहिए। ये देखिए 6 प्रकार, 10 प्रकार, 6 से 16 प्रकार का। क्या आप लेते हैं? कैल्शियम रोज लेते हैं, फास्फोरस रोज लेते हैं, मैग्नीशियम रोज लेते हैं, पोटेशियम रोज लेते हैं, सोडियम लेते हैं, क्लोराइड लेते हैं, आयरन लेते हैं, जिंक लेते हैं, कॉपर लेते हैं, सेलेनियम लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, क्रोमियम लेते हैं, मैग्नीज लेते हैं, मोलिब्डेनम लेते हैं, फ्लोराइड लेते हैं, बोरान लेते हैं। ये सारी चीज भोजन से हमें रोज लेना। अगर इतनी चीज जितनी हमने ये बताया, ये इसको लेने के लिए आपकी 500 रुपए की डाइट कम से कम चाहिए। एक आदमी कम से कम 200 से 300 रुपया का फल चाहिए, 100 रुपया की सब्जी चाहिए, दूध चाहिए। अब बताइए, आपके पास ये मोबाइल हमने कहीं लिखा है? जमाना बदल गया, अभी भी हमारा देश बहुत पीछे। हमने जितनी बता रहा था कि गलत बता रहा था कि सही बता रहा था? अब बताइए कि यहाँ 25% भी नहीं लेते हैं, क्या ये सही है? इतनी चीजें हमें रोज लेनी चाहिए। 13 प्रकार का लिखा है, 13 प्रकार का आ गया कि नहीं? 13 प्रकार का, 16 प्रकार के मिनरल देखिए कितना, हम तो 13 प्रकार के यहाँ जिक्र किए हैं, यहाँ कितने हैं? 16 प्रकार का। तो भाई इतनी चीजें लेने के लिए पोषक तत्व तो लेने के लिए फल में मिलता है, हरी सब्जी में मिलता। फल हरी सब्जी किसके घर में 300-400 की आ रही है एक आदमी के लिए? आ रही नहीं आ रही। अब आप सोचिए, हम 3 प्रकार का भोजन हमें चाहिए। पहला मोटा अनाज जिससे कैलोरी मिलती है, दूसरा रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड। ये हमको कहां से मिल जा रहा है? फल और अनाज से मिल जा रहा है। तो हमारी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके लिए क्या है? विटामिन और मिनरल। 13 प्रकार के विटामिन, 16 प्रकार का, ये रोज चाहिए। ये मिलेगा फल और सब्जी से। ये भोजन हमारे थाली में है क्या? क्या हम सुबह से शाम फल और अनाज सब्जी लेते हैं क्या? दोनों टाइम फूल, हरी हरी सब्जियां 4 प्रकार का। बोलिए भाई साहब, नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्या हमको रोज दूध चाहिए, हम लेते हैं क्या? दही चाहिए, लेते हैं क्या? 3 प्रकार का। ये शरीर के भोजन के लिए कैलोरी देता है, ये शरीर की सुरक्षा देता है, ये शरीर का निर्माण करता है। हम खाली इसी को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए जापान में इसको लोग के साथ साथ इसको लेते हैं, इससे ज्यादा इसको लेते हैं। क्योंकि आप बताइए, मोबाइल लेंगे उसमें एंटीवायरस नहीं रहेगा, कंप्यूटर है उसमें एंटीवायरस नहीं रहेगा, तो चलेगा कि हैंग हो जाएगा? तो उसी तरह से हमारे शरीर में ये क्या काम करता है? एंटीबायोटिक का काम करता है। क्या करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए प्रत्येक दिन शरीर के लिए 13 प्रकार का विटामिन, 13 प्रकार का मिनरल, 6 एंटीऑक्सीडेंट, 6 प्रकार के एंटीबॉटैनिकल्स और 6 प्रकार का 6 प्रकार का और प्रोटीन हमें प्रतिदिन लेना चाहिए। 60 ग्राम हमें प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। शरीर में कोशिकाओं को मजबूती होती है। इससे क्या होती है? शरीर की कोशिकाएं मजबूत होती है, जिससे शरीर जीवित रहती है। इनसे क्या होता है? शरीर के अंदर कोशिका से हमारी पूरी शरीर बनी है। किससे बनी है? अरबों खरबों कोशिकाओं से बनी हुई। उस अरबों खरबों कोशिकाएं जो होती हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं रोज खत्म होती हैं, नया निर्माण होता है। वो उससे इससे क्या होता है? इस विटामिन मिनरल से क्या होता है? कोशिकाओं को मजबूती मिलती है। जब कोशिकाओं को मजबूती मिलती है, तब हमारी शरीर जीवित रहती है। ये मेडिकल साइंस कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो कोशिकाओं की मजबूती मिलेगी विटामिन मिनरल से, कोशिकाओं का निर्माण होगा प्रोटीन से। यही दोनों भोजन से गायब है। तो इंडिया में लोग स्वस्थ रहेंगे, 100 साल जापान की तरफ से जिए? ये आएगा कौन सा डॉक्टर बताने के लिए? ये कौन से सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री आएंगे बताने के लिए? कौन सा प्रोफेसर आएंगे स्कूल से बताने के लिए? कोई नहीं आएगा, कोई डॉक्टर नहीं आएगा। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य क्रांति पे ये चीज चैप्टर लेकर के लोगों को घर घर जाना है, बताना, उनके दिमाग को समझाना। कोई नहीं बताएगा। डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी है, दवाई लिखा, लाओ जाओ पर्चा ले दवा लेके, उनको अगला मरीज देखना। यहाँ 1 घंटा आपको बैठ करके नहीं कोई समझाएगा। अब रही जितनी मैंने बातें बताई, इस मोबाइल में AI के द्वारा सब दिखाया, कहीं 1% गलत हुआ? बताइए। आप आरसी में तो पहले जुड़े थे, क्या सारी जानकारियां थी आपको?
तो आज ये कहां मिलेगा उतना पैसा? अगर पैसा नहीं है तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये है, पुरुषों के लिए ये है और महिलाओं के लिए इसको जो भी खाएगा, इसमें देखिए कितना प्रकार का दिया हुआ है, 50 प्रकार पोषक तत्व है। इसमें क्या दिया हुआ? 33 पोषक तत्व। जितनी अभी हमने दिखाया सब इसमें। ये दवाई नहीं है, ये फलों फूलों का सत्व है, ये फलों फूलों का सत्व है। इसको तोड़ करके, अगर आप तोड़ करके देखेंगे, इसको तोड़ करके देखेंगे तो ये दवाई नहीं है, ये क्या है? फलों फूलों का सत्व है। ये दवाई दिख रही है? ये दवाई, ये फलों फूलों का क्या है? सत्व है। इसमें 33 पोषक तत्व है। इसी तरह से महिलाओं का, जो हमारे शरीर में 300 रुपया से मिलेगी वो 11 रुपए में मिलेगी, जो हमारे शरीर में 400 रुपए में मिलेगी वो 13 रुपए में मिलेगा। क्योंकि यह कंपनी बना करके फलों फूलों का सत्व आज जो WHO के अनुसार उनके शरीर में जीवित कोशिकाओं रहने के लिए और शरीर के कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो जरूरी है स्वास्थ्य प्राप्ति में, हमें इन प्रोडक्टों को द्वारा हमें मिल रहा है। अगर इसको खाएंगे, आपकी घर की महिला है तो उसकी साल भर में कम से कम 1 किलो खून बढ़ जाएगा। अगर ये आप खाएंगे जीवन भर तो आपकी 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। आपको इन विटामिन मिनरल की कमी से बीमारियां नहीं होगी। तो भैया स्वास्थ्य क्रांति पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें करना चाहिए कि नहीं? अभी तो ये बहुत छोटी बात बता रहा हूं। अब आगे बता रहा हूं, एनीमिया जैसी बीमारी। हमारे देश में 40% लोगों के शरीर में खून की कमी है, जिसमें 59% महिलाएं हैं। अब एनीमिया क्या है? मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे शरीर में 40 ग्राम खून और 8 ग्राम हीमोग्लोबिन बनना चाहिए। ये लाल रक्त कण है को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब खून को खून बोलते हैं, तो खून हमारे शरीर में 40 ग्राम रोज बनना चाहिए। क्या किसी को पता है कितना खून बनता है? अच्छा आप बताइए, खून की एज कितनी होती है हमारे शरीर में? खून की शरीर की एज, हम जीवित हैं जन्म से लेकर के, हमारे शरीर में खून की एज कितनी होती है? नहीं पता। हमारे शरीर में खून जो आज खाएंगे, आज बनेगा, वो 120 दिन में खत्म हो जाता है। यानी 120 दिन के पहले जो हमारे शरीर में खून था, बना था, वो आज हमारे शरीर में नहीं। आज हम खाएंगे, आज का जो खून बनेगा वो 120 दिन चलेगा, 122वां दिन नहीं चलेगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी को पता है? अब 4 महीना में आपका खून बदल जाता है, 4 महीना में पूरा ब्लड चेंज। किसी को पता? नहीं पता। अब हम खान पान बढ़िया नहीं करेंगे तो खून जो 4 महीना में नया आएगा, शरीर में कुछ बदलाव आएगा। इसीलिए इसको 4 महीना खा करके देखिए, आपके शरीर में बदलाव आएगा। कितने महीना? 4 महीना। 4 महीना बदलेंगे तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक आएगा। अब इसमें क्या बताया गया है? मेडिकल साइंस के अनुसार एक दिन में 40 ग्राम खून, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन शरीर में के अस्थि मज्जा में बनता है, यानी बोन मैरो में। ये बोन मैरो कितनी कीमती आपको पता? नहीं। आपको थोड़ी सी एक वीडियो में दिखाता हूं। वो वीडियो है कि हमारे शरीर की कीमत कितनी है, हमारे शरीर की कीमत क्या है। जरा इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं तो जरा ये सुनिए। आपकी एक किडनी की कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, लीवर की कीमत है 4 करोड़ रुपए, जिसको कुछ लोग शराब पी के बर्बाद कर देते हैं। हमारा देश जो किसी पे भी आ जाता है उसकी कीमत है 8 करोड़ रुपए, और हमारे फेफड़ों की कीमत है 3 करोड़ रुपए, और बोन मैरो 1 ग्राम की कीमत है 19 लाख रुपए। अब बताइए क्या बताया है? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो में खून बनता है, कहाँ बनता है? अब बोन मैरो कहाँ है आपको पता नहीं। ये बोन मैरो है। शरीर में जो हड्डियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। जिस पे पूरी बॉडी खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसकी टोटल क्या है शरीर में वजन? 2.5 किलो। यानी हमारी हड्डियों के अंदर क्या बनता है? जब हम भोजन करते हैं तो रस बन करके इस हड्डियों के मज्जों के अंदर जाता है, मज्जों के अंदर खून बनता है। कैसे बनता है?
अगर हमारे शरीर में आयरन होता, कैल्शियम होगा, जिंक होगा, फोलिक एसिड होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन 12 होगा, विटामिन 6 होगा, विटामिन सी होगा, ये जब इस हड्डियों में होगा तो खून बनेगा, नहीं होगा तो खून नहीं बनेगा। खाना खाने के बाद हम जब इसको लेते हैं तो ये खाना खाने के बाद, भोजन के बाद हम एक गिलास पानी से लेते हैं तो ये पेट में जाता है, फिर हड्डियों में जो रोज हमको चाहिए ये पूर्ति करेगा, तो शरीर में खून 40 ग्राम बनेगा, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन बनेगा, नहीं तो शरीर में उसका आधा भी नहीं बनेगा। यानी खून बनने का जो प्रोसेस होता है वो होता है विटामिन मिनरल से और भोजन से और अस्थि मज्जा में होता है। जब विटामिन मिनरल हमारे शरीर में कम है, ये कम है, अगर 25% कम है तो 25% कम खून बनेगा, 50% कम है तो 50% खून कम बनेगा। तो इसीलिए भारत में क्या है, 40% लोगों के शरीर में खून और हीमोग्लोबिन की, जिसमें 60% महिलाएं। तो अब बताइए कि आज एनीमिया किसी को जानता नहीं, भारत में 15 करोड़ महिलाओं के शरीर में एनीमिया, 15 करोड़ 145 करोड़ के देश में 15 करोड़ महिलाएं के शरीर में खून की कमी है। वो किसी और घर में नहीं है, आपके घर में 100% जो महिलाएं हैं, जाकर के चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, आज हम बताने चाहते हैं। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 5 लीटर में 12% से 16% होना चाहिए। मेडिकल साइंस के अनुसार पुरुषों में कितना होना चाहिए, 12 से 18% होना चाहिए, 14 से 18% होना चाहिए। यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, जो लाल रक्त कण होता है, ये इतना, अगर इसकी मात्रा कम है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम मिलेगा, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई देना। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई 50% तक कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन करता क्या, ये लाल रक्त कण करता क्या, हम जब सांस लेते हैं तो सांस कहाँ जाता है, फेफड़ा में, फेफड़ा से कहाँ जाता है, दिल में। दिल में क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन का लाल रक्त कण। जैसे गुब्बारा में हवा भरा जाता है, वैसे फेफड़ा के बाद दिल में जब ऑक्सीजन जाता है तो लाल रक्त कण में क्या भरता है, ऑक्सीजन भरता है। आरबीसी, हाँ आरबीसी वही, वो हमारे बॉडी में फिर क्या होता है, सप्लाई होता है, दौड़ता है, जहां जहां जाता है शरीर जीवित रहती है, जहां नहीं जाता वो शरीर डेड हो जाती है। कोरोना में क्या हुआ, फेफड़ा आधा खराब, ऑक्सीजन आधा मिलना कम, 80% फेफड़ा खराब, ऑक्सीजन 80% मिलना कम, तो शरीर में हमारे 50% अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या क्या बीमारियां होंगी, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, दर्द होना, सीढ़ियों पर चढ़ने में पैरों में दर्द होना, ऐंठन होना, तमाम प्रकार की बीमारियां जो आगे हम अभी आपको दिखाएंगे। हार्ट अटैक क्या है, आज हमारे देश में हार्ट अटैक की बात करेंगे, अभी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना महिलाओं में होना चाहिए, 12 से 16%, पुरुषों में 14 से 18%। कैसे पता चलेगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आंख देखते हैं, जीवा देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, नाखून देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, हाथ देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, हाथ देखते हैं। अब आप खुद ही अपना चेक कर लीजिए कि आपका हाथ कैसा है, आपका जीवा कैसा है, ये हाथ मिलाइए, देखिए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, क्या इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, देखिए किसके जैसा, आपके सीधे सीधे इसके बीच में आ रहा, आप देखिए इस जैसा लाल लाल है, देखिए जैसा आप में हमारे में अंतर, मेरा 12%, कहीं न कहीं आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, 100% कमी, कहीं न कहीं खून की कमी। तो इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, इससे ये सारी बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी, क्या आपकी सांस में अक्सर फूलती है, क्या आपकी कमजोरी व थकान व चिड़चिड़ापन महसूस होता है, क्या अचानक आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्या आपकी छाती में दर्द होता है, क्या सीढ़ियों चढ़ने पर आपके पैरों में ऐंठन होता है, क्या आपका ब्लड कम हो रहता है, क्या आपको ब्लड प्रेशर कम रहता है, क्या आपको सर में दर्द रहता है, क्या आपके शरीर में सूजन होता है, क्या आपकी त्वचा पीली रहती है, क्या आपके मासिक धर्म के दौरान अधिक या कम होता है, क्या आपको भूख कम लगती है, क्या आपके हाथों और पैरों में अक्सर सूजन रहती है,
क्या आपके नाखून टूट जाते हैं, क्या आपके बाल झड़ते हैं, क्या आप बार बार जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। इतनी सारी बीमारियां हैं ये इस तरह का हाथ धोने के हेमोग्लोबिन इतनी महत्वपूर्ण चीज। इसी के लिए सारे डॉक्टर गली गली में, लेकिन डॉक्टर नहीं बताते, कभी नहीं बताएंगे तो फिर कमाएंगे। और दूसरी चीज थोड़ी सी मैं हार्ट अटैक में बता दूं। हार्ट अटैक क्या? हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल के कारण वह निवारण। आज दवाओं का सेवन भारत में 55 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। आज सभी की कमाई का 18% हिस्सा मेडिकल खर्चों में चला जाता है। दोस्तों, हार्ट अटैक का मुख्य कारण है आज हमारा खान पान। इस खान पान में सबसे अधिक खाने का तेल व प्रभावी है, जिसके कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ता है। मार्केट के सभी तेलों में पाम ऑयल मिला हुआ। अब आपको मालूम है कि पाम ऑयल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? देखा आपने कभी पाम ऑयल को बनते हुए? पाम ऑयल तो देखिए, मैंने कल शेयर किया था वीडियो को इस प्रकार से। पाम ऑयल को हमने कल शेयर किया था वीडियो। ये पाम ऑयल की वीडियो देख के दिखा रहे हैं क्या पाम ऑयल है। वीडियो पाम ऑयल, ये पाम ऑयल, ये पाम ऑयल ताड़ का तेल जिसको कहते हैं, मलेशिया पाया जाता है। क्या होता है इसके अंदर? ये एकदम पीला पीला, ये देखो इसके अंदर एक ये जैसे लगता है सुपारी जैसा होता है, सुपारी जैसा कड़क होता है, बाकी सब नारक होता है। जितने जाएंगे पीला पीला ये तेल है भाई, ये जो कटा हुआ है ना पीला पीला, इसी से तेल निकलता है। तो इसको जितना काटते जाओगे अंदर, अब इसका तेल हर व्यक्ति खा रहा है। जितनी सरसों का तेल आ रहा है सब इसमें 80% ये मिला, सब पैकिंग में। तो बताइए स्वस्थ रहेंगे क्या? ये खाएंगे तो क्या होगा? ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये भी क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। डायरेक्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट हम कोलेस्ट्रॉल बनने का मौका ही नहीं, डायरेक्ट ले रहे हैं। तो हार्ट अटैक होगा कि नहीं? ब्लॉकेज होगा, हार्ट अटैक होगा। अगर आप उसकी जगह ये राइस ब्रांड चावल का तेल है इसको खाओगे भाई, तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। इसी में ओरिजिनल पाया जाता है, इस नसियों की धमनियों को साफ करता है। किसी को भी थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, और हमारे टीम में तो कई ऐसे लोग हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी नलियां बंद है, यहाँ से एक नलिये बंद है। आज इसके दम पे चल रहे हैं, इसके और इसके दम पे जीवित चल रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। ये गामा ओरिजिनल है, कैंसर में भी काम करता है। इसको लगातार 6 गोली खिला दो तो कैंसर वाले का सेल्स जो है ना, कैंसर का सेल्स जो बनना बंद हो जाता है। मतलब कैंसर में भी लोगों को, कैंसर में यूट्यूब पे तमाम वीडियो है गामा ओरिजिनल के फायदे। आप खाली ये डाल दीजिए आरसीएम का गामा ओरिजिनल यूट्यूब पे, भरोसा करेंगे तब तो। आरसीएम पे तो भरोसा करिए, हम तो कर रहे हैं 12 साल 13 साल से। हमें जैसे पता है किसी कैंसर के पेशेंट है तो जान पहचान में, उनको भी बताओ तो कहेंगे इतनी दवाई ले आए हैं भाई। आरसीएम का गामा ओरिजिनल से कैंसर का वीडियो, ठीक है सर।